उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे, जहां पारिवारिक विवाद में देशी शराब के कारोबारी ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। शराब कारोबारी ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वाराणसी में भेलुपुर के भदैनी इलाके में तांत्रिक के कहने पर शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता ने अपने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मंगलवार की सुबह 4 बजे 2 बेटे और एक बेटी को सोते वक्त गोली मारी गई, फिर सुसाइड कर लिया। वारदात का पता उस वक्त चला जब दोपहर में सफाई करने नौकरानी पहुंची। तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची तो 4 लाशें मकान में पड़ी थी, लेकिन आरोपी घर पर नहीं था। चारों की हत्या करने के बाद कारोबारी मौके से फरार हो गया था। वह पहले भी अपने पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। वाराणसी के भेलुपुर क्षेत्र के भदैनी पावर हाउस के पास से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। राजेंद्र गुप्ता नाम के 59 वर्षीय देसी शराब के कारोबारी ने अपनी 45 साल की पत्नी नीतू गुप्ता, अपने 25 साल के बड़े बेटे नवनेंद्र गुप्ता, 15 साल के छोटे बेटे शुभेंद्र गुप्ता और बेटी 16 साल की गौरांगी की हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही भेलुपुर पुलिस समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। वहीं घटना के बाद से आरोपी राजेंद्र गुप्ता फरार बताया जा रहा था। इधर पुलिस ने कारोबारी की तलाश शुरू की। खोजबीन के बीच ही 8 घंटे बाद यानी तकरीबन 12 बजे घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर रोहिनिया के सदलपुर लठिया स्थित निर्माणाधीन मकान में उसका शव मिला है। उसकी हत्या की गई या आत्महत्या, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने शव के पास से किसी को भी जाने से रोक दिया है। फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। मृतक की कनपटी पर गोली लगी है। आरोपी ने गांव में जमीन खरीदी थी, उसी जमीन में मकान बनवा रहा था। उसी मकान में इसका अब शव मिला है। लेकिन उसकी प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई है कि राजेंद्र किसी तांत्रिक के संपर्क में था। तांत्रिक का कहना था कि उसकी प्रगति की राह में उसकी पत्नी और बच्चे बाधक बने हुए हैं। इसी वजह से राजेंद्र ने पत्नी और बच्चों की हत्या की है। पुलिस ने तांत्रिक की भी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार था, जबकि पुलिस द्वारा उसकी धरपकड़ के लिए टीम गठित की गई थी। इसके अलावा पुलिस द्वारा ज्योतिष सलाह विवाद, संपत्ति विवाद और अवैध संबंधों के पहलू के आधार पर भी जांच की जा रही थी। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी राजेंद्र गुप्ता का फोन भी ट्रेस किया जा रहा था। हालांकि अब पुलिस ने उसकी लाश बरामद की है। उसके बाद यह दर्दनाक घटना सामने आई। हत्याकांड के आरोपी राजेंद्र गुप्ता की वाराणसी के रोहिनिया थाना के अंतर्गत संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। इसकी लाश मिलने की पुष्टि रोहिनिया थाने की तरफ से कर दी गई है। आपको बता दें, 15-20 साल से किराएदार रखे हुए हैं अपने मकान में। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच साल भर से विवाद चल रहा था। पति राजेंद्र गुप्ता और पत्नी नीतू गुप्ता विवाद की वजह से अलग अलग रहते थे। मंगलवार की सुबह जब दरवाजा खटखटाया और दरवाजा
नहीं खुला तब पड़ोसियों को बुलाया। उसके बाद यह दर्दनाक घटना सामने आई। घर में कारोबारी की मां भी थी, लेकिन काफी बुजुर्ग होने के चलते वह ठीक से ना तो बोल पा रही हैं और ना ही चल फिर पाती हैं। अब वह ही अकेली बची हैं। राजेंद्र गुप्ता ने लगभग 15 से 20 किराएदारों को अपने मकान में रखा हुआ है। कारोबारी राजेंद्र गुप्ता को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पास शहर में कुल 4 घर हैं। 2 घर तो 50-50 कमरों के हैं। जिस घर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें 20 कमरे का किराया तकरीबन 80,000 आता था। 30 कमरों का रेंट 2 लाख से ज्यादा था। इसके अलावा बदैनी में ही दूसरे घर से भी करीब 2 लाख से ज्यादा रेंट मिलता था। इसके अलावा उसके पास देशी शराब के ठेके और रिक्शा का गैराज है। 100 रिक्शा से ज्यादा। साल 1997 में आरोपी राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ पिता और गार्ड की हत्या के मामले में मुकदमा भी पंजीकृत था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग पूरी तरह से सहम गए। किसी भी किराएदार को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कब गोली मारी गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर भेलूपुर पुलिस समेत अन्य लोग पहुंच गए। फोरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस पूरी घटना को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल में जुट गई। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इसके पहले भी राजेंद्र गुप्ता कई हत्याओं को अंजाम दे चुका है। मृतकों की पहचान आरोपी राजेंद्र गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 45 साल, पत्नी नीतू जिनकी उम्र 42 साल, बेटा ननवेंद्र 20 साल और शुभेंद्र 15 और बेटी गौरांगी 16 साल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मारा गया बड़ा बेटा नवनेंद्र बेंगलुरु में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। वह दिवाली पर छुट्टी लेकर घर आया था। घर पर छठ मनाने की तैयारियां चल रही थी। छोटा बेटा और बेटी डीपीएस स्कूल में पढ़ते थे। आरोपी राजेंद्र पहले भी गार्ड, छोटे भाई, उसकी पत्नी और अपने पिता की हत्या के आरोप में जेल जा चुका था। जेल से छूटने के बाद घर वापस आया था। पैरोल पर बाहर था। आपको बता दें, अभी प्रारंभिक जांच है। बाद में क्या निकलकर सामने आता है, इसकी तहकीकात जारी है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।